सलाम अलैकुम। मेरा नाम शकील है और मैं 17 साल का हूँ। हमारे घर में सिर्फ 3 लोग हैं, उम्मा, अबू और मैं। अबू उमूमन काम पर होते हैं क्योंकि उनका अपना गुलाम है। वो सुबह सवेरे अपने गुलाम के पास चले जाते हैं और रात को बहुत देर से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तो वो बहुत थके हुए होते हैं और इम्मा को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते। उम्मा उनसे बहुत नाराज थीं और हमेशा मुझसे अबू की शिकायत करती थीं। उम्मा पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत थीं और उनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से उम्मा के लहजे से लगता था कि वो अबू से बिल्कुल खुश नहीं हैं और हमेशा अबू की शिकायत करती थीं कि वो मुझे वक्त नहीं दे पाते। मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा इस तरह ज़ाये हो रहा है। मेरा शोहर मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता, वो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देता। शकील, तुम्हें अपने अबू को समझाना चाहिए, वो मेरी कोई बात नहीं समझते। जैसे ही वो रात को घर आते हैं, सो जाते हैं। मैं कुछ नहीं करती, मैं सारी रात उसका इंतजार करती हूँ। मुझे इस मरहले पर उसकी जरूरत है। इम्मा ये सब बातें मुझसे बहुत खुले लफ्जों में करती थीं। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर उम्मा के बारे में अजीब ख्यालात मेरे जिहन में आने लगे। उम्मा की बातों से साफ जाहिर था कि उम्मा को बहुत शदीद भूख महसूस होती है, क्योंकि उनका वजूद बहुत खूबसूरत था और उम्मा को देखकर मेरा दिल हिलता था। मैं किसी न किसी बहाने से उम्मा के करीब आता था। इम्मा को ये बात पसंद भी थी, लेकिन वो मुझसे कुछ कह नहीं सकती थीं। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम तनवीर था, और वो भी अपनी माँ के साथ ये सब करता था। इसके घर में भी वही मसला था। वो मुझे अक्सर बताता था कि उसका बाप अक्सर शहर से बाहर रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की भूख पूरी करता रहता है ताकि उसकी माँ इधर उधर न जाए, जिससे इनकी बदनामी हो और घर का मामला घर के अंदर ही दबा रहे, जिससे तनवीर खुश होता है और उसकी माँ भी उससे बहुत खुश रहती है। तनवीर अक्सर अपनी और अपनी माँ की कहानियां शेयर करता था। मैं भी सोचता था कि मेरी माँ को भी वही मसला है। क्यों ना मैं अपनी माँ का मसला हल करूं और उसकी मांग पूरी करूं, जिससे वो अबू की शिकायत करना बंद कर दें। लेकिन मैं सोचता था कि अगर माँ या अबू को पता चल गया कि मैं क्या सोचता हूं तो मेरी बात खुल जाएगी। मैं इस बात से डरता था और तनवीर से कहता था कि मुझे भी कुछ बताओ, मेरी माँ बहुत खूबसूरत है और मैं भी अपनी माँ के साथ वही करना चाहता हूं। तो तनवीर अक्सर मुझे कहता था कि तुम अपनी माँ को किसी बहाने से उस मामले पर कायल करो और किसी बहाने से ऐसी बातें करो, हो सकता है वो तुम्हारे साथ मान जाए। लेकिन जब भी मैं माँ से ऐसी बातें करने की कोशिश करता, माँ फौरन मौजू बदल देती थीं, जिससे मेरे सारे ख्यालात ज़ाये हो जाते थे और मैंने तनवीर को घर बुलाना शुरू कर दिया। हमारे इम्तिहानात चल रहे थे। तनवीर मेरे साथ लंबे वक्त तक पढ़ता था। हम दोनों मिलकर हिस्ट्री की तैयारी करते थे। उन दिनों मेरा ध्यान बिल्कुल दूसरी चीज़ों से हट गया था और मुझ पर पढ़ाई का बहुत दबाव था। मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना चाहता था, इसीलिए मैं बहुत मेहनत से पढ़ रहा था। तनवीर अब रोज़ाना अपनी किताबें लाता था और मेरे कमरे में मेरे साथ बैठकर पढ़ता था। उम्मा हमारे लिए कुछ न कुछ बनाती थीं। मुझे चाय की बहुत ख्वाहिश होती थी, तो उम्मा वक्त गुजरने के बावजूद हमारे लिए चाय बनाती थीं। मैं नोटिस ले रहा था। तनवीर अक्सर मेरी उम्मा को गौर से देखता था और मैं मुस्कुराकर उससे कहता था कि तनवीर, मैं कहता था कि उम्मा बहुत प्रक्षुष हैं। जो भी उन्हें देखता है वो यकीनन अपनी निगाहें नहीं हटा पाता। तनवीर मुझसे कहता था कि हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम्हारी उम्मा वाकई कमाल की हैं। मुझे पता नहीं चला कि मेरी उम्मा ने भी तनवीर को गौर से देखना शुरू कर दिया था। शायद मेरी उम्मा भी तनवीर को अपने करीब बुलाना चाहती थीं, लेकिन वो मेरे सामने कोई गलबा नहीं दिखा सकती थीं। अब उम्मा अक्सर कहती थीं, शकील, दूध खत्म हो गया है, बाजार से ले आओ ताकि मैं तुम सबके लिए चाय बना सकूं। अबू अक्सर घर पर नहीं होते थे। तनवीर मेरे कमरे में बैठकर पढ़ता था और मैं उम्मा की बात मानकर दूध लेने बाजार जाता था। बाजार यहाँ से थोड़ा दूर था, जिसकी वजह से मुझे आधा घंटा लग जाता था। जब भी मैं दूध लेकर वापस आता, घर का माहौल कुछ बदला हुआ लगता था और तनवीर की हालत भी बहुत खराब लगती थी। लगता था जैसे तनवीर को बहुत नींद आ रही हो। तनवीर बहुत थका हुआ लगता था, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताता था। जब मैं दूध लेने जाता, तनवीर बिल्कुल ताज़ा होता था, लेकिन जब मैं वापस आता, तनवीर की आंखों में अजीब सी थकन नजर आती थी और वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाता था। ये कई दिनों तक चलता रहा।
एक दिन उम्मा ने मुझसे कहा, शकील, दूध ले आओ, मुझे चाय बनानी है। मैं दूध लेने जाने वाला था। मेरा फोन चार्ज पर था। मैंने अपनी किताबें एक तरफ रखें और दूध लेने जाने लगा। उम्मा हाल में बैठी थीं। वो फोन इस्तेमाल कर रही थीं। मैंने उम्मा की तरफ देखा। उम्मा मेरा जाने का इंतजार कर रही थीं। मैं बाहर निकला और घर का मेन दरवाजा पार किया। मैंने अभी गली पार की थी कि अचानक मुझे याद आया कि मैं अपना मोबाइल घर भूल आया हूं। मैंने सोचा कि मैं अभी ज्यादा दौर नहीं गया, क्यों ना वापस जाकर अपना मोबाइल ले लूं और फिर दूध लेने जाऊं। जब मैं घर वापस आया, उम्मा हाल में मौजूद नहीं थीं। मैंने घर के अरद गरद देखा और उम्मा कहीं नजर नहीं आए। मेरे कमरे का दरवाजा, जो हमेशा खुला रहता था और जिसमें तनवीर बैठा था, अब बंद था। मैं आहिस्ता से कमरे के करीब गया और दरवाजा लॉक था। मैंने खिड़की के शीशे से झांका और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं उस मंजर को देखकर हैरान रह गया। मुझे पता चला कि उम्मा तनवीर के साथ ये सब करती हैं। तब मुझे मालूम हुआ कि तनवीर क्यों इतना थका हुआ लगता था। इस मंजर को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलने लगा। मुझे उस मंजर से बहुत राहत मिल रही थी। जब मुझे लगा कि अब दोनों अपना काम खत्म करने वाले हैं, मैं जल्दी से कमरे की तरफ गया और देखा कि दरवाजा लॉक है। मैंने खिड़की के शीशे से झांका और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं घर से बाहर निकला और दूध लेने चला गया और सारे रास्ते वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा था। जब मैं दूध लेकर वापस आया, हसब मामूल तनवीर की आंखों में बहुत थिकन नजर आई, लेकिन तनवीर मेरी आंखों में देख नहीं पा रहा था। उम्मा ने चाय बनाई और लाई। हम दोनों ने चाय पी। मैं मुसलसल तनवीर की आंखों में खो रहा था। वो मेरा दोस्त होने के बावजूद मेरी माँ का राज मुझसे छिपा रहा था, या कोई और बात थी। उम्मा ने उसे ये राज रखने को कहा था, या वो तनवीर से ये बात छपा रहा था ताकि वो उम्मा से अकेले सुकून हासिल कर सके। जब रात आई, वही मंजर मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अब मैं चाहता था कि जल्द तनवीर की जगह में ये सुकून हासिल करूं। अगले दिन तनवीर हमारे घर आया और हसब मामूल उम्मा ने मुझसे दूध लेने को कहा। हालांकि घर में हमेशा दूध मौजूद होता था। उम्मा मुझे किसी न किसी बहाने बाहर भेजती थीं। मैंने पख्ता इरादा कर लिया था कि मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगा। जो अक्सर मेरे अबू की शिकायत करती थी, वो भी एक तरह से मजबूर थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया और दूध लेने चला गया। कुछ देर बाहर खड़े रहने के बाद जब मुझे लगा कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया होगा, मैं फौरन वापस मुड़ा। अब जब मैंने अपने दरवाजे की तरफ देखा, मेरा दरवाजा खुला था और मुझे उम्मा कहीं नजर नहीं आए। मैं तेजी से कमरे की तरफ गया और वही मंजर मेरे सामने था। दोनों बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक अम्मा की नजर मुझ पर पड़ी। तनवीर छिप से उठकर भाग गया, जबकि उम्मा अपने अमल पर बहुत शर्मिंदा थीं और मेरे सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। मैं उम्मा के पास गया और उनके आंसुओं को साफ किया और उन्हें समझाया कि अम्मा जान, ये सब बहुत गलत है। उम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगी और इस काम से तौबा की और मुझसे वादा किया कि आज से वो तनवीर या किसी और के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। मैं उम्मा की बातों से राज़ी हो गया और उस दिन के बाद उम्मा वाकई बहुत सिधर गईं। मैंने तनवीर और उम्मा को दोबारा कभी एक साथ नहीं देखा। मैं बहुत खुश था और उम्मा भी अब बहुत खुश रहने लगीं।